बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम किशमिश फ्रूट केक बनाएंगे और वो भी बग़ैर अवन के। और ये जो है किशमिश फ्रूट केक बिल्कुल बाज़ार की तरह ही तैयार होता है। तो चलें इसे बनाना सीखते हैं। तो नोट कर लें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ हमने 3 अंडे लिए हैं, चुटकी भर नमक जाएगा, आधा कप किशमिश ले लें, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 3/4 कप पिसी हुई चीनी चाहिए हमें। 3/4 कप ही वेजिटेबल ऑयल लेंगे। वनीला एक्सट्रैक्ट जो है वो 1 टीस्पून जाएगा इसमें और 1.5 कप मैदा चाहिए होगा हमें। तो इन तमाम चीज़ों के साथ हम बहुत मज़ेदार फ्रूट केक बनाने वाले हैं। इस फ्रूट केक को हम एक पतीली में बनाएंगे। तो चलें सीखते हैं कि मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट फ्रूट केक कैसे बनेगा। तो सबसे पहले एक छलनी ले लें और जो हमारा मैदा है, बेकिंग पाउडर और नमक जो है उसमें डाल के छानना है हमें। तो यहाँ हमने तमाम चीज़ों को जो है छलनी में डाला। अब इसे छान लेंगे। इससे ये होता है कि केक में लम्स नहीं पड़ते। अब हमने किशमिश को लेना है, उसे साफ़ कर लेना है, डंडियाँ वगैरह निकाल लें और कुछ थोड़ी जो किशमिश है वो बचा लें, जो कि हम केक के ऊपर से डालेंगे। किशमिश को डालने के बाद इसे अच्छी तरह मैदे के साथ मिक्स कर लें। इस तरह करने से किशमिश केक में बैठती नहीं है। अब इसे साइड में रख दें। पैन को ग्रीस करना है हमें, अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि जब हमारा केक बने तो इसमें चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। इस पतीली में हम बेक कर रहे हैं केक को, तो पतीली को हम प्रीहीट कर लेंगे। सबसे पहले इसमें एक स्टैंड रख लें और इसे चूल्हे पे चढ़ा के प्रीहीट कर लें। प्रीहीट हमें करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। ये फ्लेम आप देख सकते हैं। इसी फ्लेम पर हम केक को बेक भी करेंगे। तो जब तक पतीली गर्म हो रही है हम बैटर बना लेते हैं केक का। तो एक एक करके अंडे तोड़ के एक प्याले में डालें और इसे बीट करना शुरू करना है हमें। लो स्पीड से हम इसे बीट करना शुरू करेंगे। पिसी हुई चीनी जो ली है हमने 2-3 हिस्सों में डाल कर इसे बीट करना है। बीटर की स्पीड को लो से हाई कर देंगे हम बीट करने के दौरान। अंडों को आप किसी फोर्क या विस्क की मदद से भी बीट कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और जो ये इलेक्ट्रिक बीटर है उसमें थोड़ा कम टाइम लगता है, लेकिन उससे भी अच्छा बीट हो सकता है अंडा। तो यह हमने तमाम जो चीनी है वो इसमें डाल दी है। अब बीटर की स्पीड को तेज़ करते हुए इसे बीट करेंगे। हमें इसे इतना बीट करना है कि इसका वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाए। तो अच्छी तरह से बीट करें। जितना इस मरहले पे हम अंडे को बीट करेंगे उतना ही हमारा केक जो है सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेगा। अब हम जो है हम इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट भी डालेंगे। तो 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दें इसमें। थोड़ा और बीट कर लें। अब हम इसमें ऑयल भी डाल देंगे और तमाम चीज़ों को एक दफ़ा और बीट कर लेंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने एक साइड में रखे थे उसे थोड़ा थोड़ा करके से डालते जाएं, इसमें डालते जाएं और मिक्स करते जाएं हल्के हाथों से। यहाँ हम विस्क की मदद से इसे मिक्स कर रहे हैं ताकि लम्स ना पड़े। तो आहिस्ते हल्के हाथों से इसे मिक्स करते जाएं।
अगर हम तमाम मैदे को एक साथ डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ सकती हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके डालें। यहाँ तमाम मैदा हमने डाल दिया, इसे मिक्स कर लें। अब एक स्पैचुला की मदद से इसे फोल्ड करें ताकि हर तरफ से जो मैदा है इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। ये केक का बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसे अब हम पैन में डाल देंगे। तो ग्रीस किए हुए पैन में हम बैटर डाल रहे हैं। बैटर डालने के बाद इसके ऊपर से जो हमने किशमिश बचाई थी वो डाल देंगे। इसे थोड़ा टैप कर लें ताकि जो एयर वगैरह है वो निकल जाए। अब एहतियात के साथ इसे पतीली में रखें क्योंकि पतीली गर्म है, और रखते साथ फ़ौरन ढकना रख दें इसके ऊपर ताकि जो भाप वगैरह है वो बाहर ना निकले। अब इसे 40 से 45 मिनट हमें बेक करना है। 15 मिनट के बाद हमने देखा थोड़ा हमारा केक ऊपर आया है। इसे ढक के फौरी बेक करें। 30 मिनट के बाद हमारा केक अच्छा खासा फूल गया है लेकिन ऊपर से कच्चा है। दोबारा से बेक करें इसे। 45 मिनट के बाद हमने देखा तो अच्छा गोल्डन सा हो गया है, ये इसका कलर अच्छा सा हो गया है। चेक कर लेते हैं। एक छुरी की मदद से हम चेक कर रहे हैं, छुरी साफ़ निकली, इसका मतलब है केक तैयार हो चुका है। इसे एहतियात के साथ निकाल लें। छुरी की मदद से केक को किनारों से अलहदा कर लें और किसी डिश में निकाल लें। लीजिए, मज़ेदार किशमिश फ्रूट केक तैयार है। ये बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट बना है, इसका कलर कितना अच्छा है आप देख सकते हैं। किसी तरह भी ये नहीं लग रहा कि ये ओवन के बगैर तैयार किया है हमने। तो आप इसको देखें कितना अच्छा बना है, हर तरफ से बिल्कुल बराबर पका हुआ है। तो ओवन के बगैर भी कुछ मुश्किल नहीं केक बनाना, तो ज़रूर आप इसे बनाएं। और आप तो देख सकते हैं कि ये हर तरफ से कितना अच्छा बेक हुआ है। इसे आप दबा के देखें, बहुत सॉफ्ट बना है। तो ज़रूर ट्राई करें इस केक को, और आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।